गेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। और इसी वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर को देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद में आंसर को हम लोग देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए यहाँ कुल क्वेश्चन आपको 4 ही मिलेंगे, यानी प्रश्नों की टोटल संख्या कितनी होगी? 4। 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 30 अंक के लिए, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 4 होगी और पेज की संख्या मात्र 2 ही होगी। फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, जिनमें पहला नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी जिस प्रश्न का आप उत्तर देंगे उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं और दाहिने बगल जिस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, ठीक, उसके दाहिने बगल उसका अंक भी आपको दिखेगा। और फिर तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। और चौथा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दें, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन को लगातार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2 लोगों के लिए कोई एक पेय तैयार करें और ये 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक का। यानी इस क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। यदि इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाते हैं तो अथवा करके दिया हुआ है, क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा तो इसके बदले में आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बच्चों के लिए स्कूल टिफिन तैयार करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नहीं, बच्चों के लिए स्कूल टिफिन तैयार करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको आपको लिखना है। या फिर इसको भी यदि आप नहीं बना पाते हैं तो फिर नीचे इसके बदले में क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। या इसके बदले में आप इसको बना सकते हैं कि आप अपने स्कूल में पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना? 3। और तीनों को नहीं बनाना है, तीनों में से चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो क्वेश्चन 3 दिया हुआ है उसमें से इसी प्रश्न का उत्तर दिए हैं, ठीक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल लीजिए, बहुत आसानी तरीका से आप इसको लिख दीजिएगा और 100% आपको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो में अंत में देखेंगे इसका आंसर। पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए कि आप अपने स्कूल में पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, इसी का आंसर आपको लिखना है और इस वीडियो में हम इसी का आंसर दिए हुए हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दिए गए कपड़ों के 2 किनारों को हेमिंग से तथा अन्य 2 किनारों को रनिंग स्टिच से मोड़े और इसके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे तो इसके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। या हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाइएगा तो इसी के बदले में और या अथवा करके दिया हुआ है कि एक रंग चक्र बनाएं और उसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंग को दिखाएं। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 को आप नहीं बनाइएगा तो इसको बनाना होगा, और इसको भी आप नहीं बना पाते हैं तो फिर इसके बदले में और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसको नहीं बनाइएगा तो फिर आपको इसको बनाना पड़ेगा। अथवा करके दिया हुआ है, कम से कम 10 ऐसे सामान्य घरेलू उत्पादों की सूची बनाएं जो दाग को हटाने में बहुत अच्छे हैं। तो इसको आपको बना लेना है। यदि इसको भी आप नहीं बना पाते हैं तो फिर अथवा करके और क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको बनाने होंगे और ये क्वेश्चन 10 ही अंक का है। तो 2 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से चुन करके किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस वीडियो में हम इसी का आंसर दिए हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी का आंसर दिए हैं। तो इसी का आंसर हम लोग लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए और ये 10 अंक का है। घर में प्रसव कराने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं। घर में प्रसव कराने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं। तो इसका आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये 10 अंक का है, 100% 10 अंक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करें। यानी आप जो कॉपी बनाए हैं प्रैक्टिकल का, जब उस कॉपी को लेकर के जाइएगा तो उसको प्रस्तुत कीजिएगा, दीजिएगा, तो उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक?
5 अंक मिलेंगे। और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन शिक्षक के द्वारा पूछा जाएगा मौखिक रूप से, और उसका जब उत्तर आप दीजिएगा तो उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। यानी ये 10 अंक जो है वो आपको स्कूल से प्राप्त होगा, कॉपी दीजिएगा तब, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो। बाकी 20 अंक आपको लिख के लाना है, ठीक है। तो कुल मिला के 20 अंक 2 क्वेश्चन लिखिएगा उससे मिल जाएगा, और 5 नंबर मिल जाएगा कॉपी देने पर प्रैक्टिकल का, और 5 नंबर जो मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अथवा में करके दिया हुआ है नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा नंबर में 3 या 4 नंबर में दिया हुआ है कि आप अपने स्कूल में पौधों की देखभाल कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, याद हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। लोग देखेंगे कि स्कूल में पौधों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर पौधों की देखभाल की जा सकती है। ठीक है, यानी स्कूल में जो भी पौधे हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो नीचे निम्नलिखित बातें लिखी गई हैं, इनको अगर ध्यान में रखा जाए तो उन पौधों की देखभाल अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब पहला नंबर पॉइंट में हम लोग बना करके लिखेंगे। 1 नंबर पॉइंट में सबसे पहला काम होगा पौधों को पानी देना। ठीक है, जो पौधे हैं उन्हें क्या करना, समय समय से पानी देना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पौधों को धूप में रखना। जब पौधों को धूप में रखेंगे तभी तो वो अपना भोजन तैयार करेगा और उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पौधों को खाद देना, और पौधों की सही वृद्धि के लिए उसमें क्या करना होगा, खाद को उचित समय पर देना होगा। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे पौधों के खराब हिस्से को काट देना। जैसे ही पौधा में कोई हिस्सा खराब हो रहा है, सूख रहा है, उस हिस्से को काट के निकाल देना। ठीक है, और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे पौधों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना। यानी समय के अनुसार पौधों की देखरेख करते रहें, और जैसे ही पता लगे कि पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो उन पौधों में क्या करना है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है ताकि पौधे स्वस्थ रह सकें। ठीक है, आगे वाला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पौधों को ठंड से बचाना। पौधे को क्या करना होगा, ठंड से बचाना होगा। और फिर आगे वाला 7 नंबर पॉइंट में आपको लिखना होगा कि पौधे को नष्ट होने से बचाना, उसके मिट्टी को ढक देना। ठीक है, नियमित जांच, यदि कोई समस्या दिखे तो तुरंत उसका हल करें। ठीक है, इस नंबर पॉइंट में लिख लीजिएगा कि विद्यालय में छात्रों को पौधों की देखभाल के प्रति जागरूक करना। ठीक है, इस प्रकार इन सभी बातों को ध्यान में रख करके पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल की जा सकती है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा में आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाला जो सबसे नीचे है उसमें दिया हुआ है कि घर में प्रसव कराने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करें। तो इसमें आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा करके, ठीक है, लिखना है घर में प्रसव कराने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे साफ बिस्तर और तौलिए। साफ बिस्तर और तौलिए, इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रसव के दौरान और बाद में साफ बिस्तर और तौलियों की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिख देंगे गर्म पानी की बाल्टी, यानी गर्म पानी की बाल्टी प्रसव के दौरान दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। और फिर यहाँ तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि साफ कपड़े और ड्रेस, यानी प्रसव के बाद माँ और बच्चे के लिए साफ कपड़े और ड्रेस की आवश्यकता होती है। फिर आगे वाला चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे प्रसव के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं, यानी प्रसव के दौरान दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं भी होनी चाहिए। चलिए फिर आगे वाला 5वां पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सैनिटरी पैड और डायपर। प्रसव के बाद माँ के लिए सैनिटरी पैड और बच्चे के लिए डायपर की आवश्यकता होती है। और फिर छठा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नर्सिंग ब्रा और पैड, प्रसव के बाद माँ के लिए नर्सिंग ब्रा और पैड की आवश्यकता होती है। चलिए फिर आगे वाला 7वां पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बच्चों के लिए कपड़े और एक्सेसरीज। बच्चों के लिए कपड़े, जूते और एक्सेसरीज की आवश्यकता होती है। और 8वां पॉइंट में हम लोग लिखेंगे प्रसव के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, यानी प्रसव के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कि ग्लव्स, स्केलपल का होना चाहिए और स्टिचिंग किट होनी चाहिए। ठीक है, और 9 पॉइंट में लिखेंगे ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, यानी प्रसव के दौरान उपयोग की जाने वाली दवाएं जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। और फिर 10 नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे प्रसव के बाद की देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, यानी प्रसव के बाद माँ और बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में जैसे कि थर्मामीटर का होना चाहिए, सर मोनीटर का होना जरूरी होता है और ऑक्सीजन मोनीटर का भी होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार आप 20 अंक इससे क्वेश्चन नंबर
1 और 2 से बना करके ला सकते हैं, और कॉपी देने पर 5 अंक आपको मिल जाएगा, और 5 अंक का आपका मौखिक परीक्षा होगा, कुल मिला के आपको 30 अंक मिल जाएगा। ठीक है।